भारत का नक्शा। जब हम इसे देखते हैं तो क्या सोचते हैं? सिर्फ लकीरें? नहीं, ये लकीरें दरअसल कहानियों का एक पूरा संग्रह है। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नक्शा आखिर बना कैसे। तो आज की तारीख में हमारे सामने जो भारत है वो 28 राज्यों का एक संघ है। और कमाल की बात यह है कि हर राज्य की अपनी एक अलग, एक अनूठी संस्कृति और अपना एक इतिहास है। और इन राज्यों के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये वो इलाके हैं जिन पर सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। लेकिन क्या ये नक्शा हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना पेचीदा और इतना विविध नक्शा ये बना कैसे, और ये आज भी लगातार बदल क्यों रहा है? आइए इसी सफर पर निकलते हैं। सबसे ताज़ा और शायद सबसे बड़े बदलावों में से एक जो भारत के नक्शे में हुआ है वो हुआ है देश के एकदम उत्तरी सिरे पर। बात है 31 अक्टूबर 2019 की। इस दिन जम्मू और कश्मीर जो पहले एक पूरा राज्य था उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक बना जम्मू और कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये लगातार बदलता रहता है। तो चलिए उत्तर से थोड़ा नीचे उतरते हैं। भारत के जो राज्य हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए हिस्से नहीं हैं। इनके अंदर अपनी अपनी कहानियों का एक पूरा खजाना छिपा है। और ये विविधता सिर्फ संस्कृति में ही नहीं, साइज में भी दिखती है। सोचिए, एक तरफ है विशाल फैला हुआ राजस्थान और दूसरी तरफ है नन्हा सा खूबसूरत समुद्र तटों वाला गोवा। जमीन आसमान का फर्क है। अब एक और साल पर नजर डालते हैं जो भारत के नक्शे के लिए बहुत ही अहम था, साल 2000। इस एक साल में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नए राज्य बनाए गए। ऐसा क्यों हुआ? भाई, प्रशासनिक जरूरतों और क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा करने के लिए। तो हुआ ये कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड को बिहार से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से। आप सोच सकते हैं कि ये नक्शे में कितना बड़ा फेरबदल रहा होगा। और हाँ, सबसे नए राज्य की बात करें तो वो बना था 2 जून 2014 में। भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की एक लंबी मांग के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का जन्म हुआ। अच्छा, राज्यों की तो हमने बात कर ली, लेकिन भारत में एक और बड़ी अनोखी चीज है, वो है केंद्र शासित प्रदेशों का सिस्टम। और सच कहूं तो ये नक्शे को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। एक पहेली है, क्या कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है जिसके हिस्से 3 अलग-अलग राज्यों में बिखरे हुए हों? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ऐसा है। और हम बात कर रहे हैं पुडुचेरी की। तो ये पहेली सुलझाते हैं। देखिए, पुडुचेरी असल में 4 अलग-अलग जिलों से मिलकर बना है। इसका यनम जिला आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकल जिले तमिलनाडु में है, और माहे जिला वो तो केरल में है। है ना कमाल की बात? चलिए अब देश के एक और खूबसूरत हिस्से की तरफ चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत। इसे बड़े प्यार से 7 बहनों और एक भाई की भूमि भी कहते हैं। तो ये 7 बहनें कौन हैं? ये पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम है। इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन 7 में से 6 राज्य एक जमाने में विशाल असम राज्य का ही हिस्सा हुआ करते थे। धीरे धीरे समय के साथ ये अपनी अलग पहचान लेकर अलग राज्य बनते गए। तो ये तो हो गई 7 बहनें। अब बात करते हैं उनके भाई की, यानी सिक्किम की। और भाई, सिक्किम के भारत में शामिल होने की कहानी तो अपने आप में ही बिल्कुल अलग और बहुत अनोखी है। देखिए, सिक्किम पहले एक आज़ाद देश हुआ करता था। फिर 1975 में वहां के लोगों ने वोटिंग के जरिए भारत में शामिल होने का फैसला किया, और बस 1976 में 36वें संविधान संशोधन के साथ सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी विविधता, इतने सारे राज्य, इतनी अलग अलग पहचान, इन सबको एक साथ जोड़े रखने के लिए आखिर क्या सिस्टम काम करता है? इसका जवाब है जोनल काउंसिल्स, यानी क्षेत्रीय परिषदें। देखिए, आज़ादी के बाद राज्यों की सीमाएं तय करना कोई आसान काम नहीं था। इसी चुनौती से निपटने और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन सलाहकार परिषदों की स्थापना की गई, और इनकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसके लिए पूरे देश को 6 जोन में बांटा गया है: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और एक अलग से पूर्वोत्तर परिषद जो 1971 में बनी। हर जोन का अपना मुख्यालय है, जैसे उत्तरी जोन का नई दिल्ली में और दक्षिणी का चेन्नई में। ये परिषदें ही ये पक्का करती हैं कि सारे राज्य मिलकर काम करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो कभी रियासतों और प्रांतों का एक पैचवर्क, और आज 28 राज्यों और 8
केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ। भारत का नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। ये एक राष्ट्र के पूरे सफर की कहानी कहता है। और इसे देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है कि इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।